तो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कल था, तो मेरा भी एग्ज़ाम था। तो सोशियोलॉजी की आंसर की अभी तक आई नहीं है, तो मैंने कहा मैं ही बना देता हूँ एक वीडियो। ये आंसर्स मैंने जितने मुझे मिल पाए हैं उतने मिल गए हैं, कुछ एक दो आंसर्स मुझे नहीं मिले हैं, जिसका देख लीजिए, बाद में आंसर की आएगी तब देख लिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, बाय विच ईयर डज द मध्य प्रदेश, ये सुपोषित मध्य प्रदेश अभियान, इसका आंसर 2030 है। ठीक है। ये स्वामित्व योजना ये कौन सा मिनिस्ट्री चलाती है, तो ये पंचायती राज है। UN डेकेड ऑफ न्यूट्रिशन ये 2016 में दी गई थी, 1 अप्रैल 2016 को दी गया था। तो MP का स्टेट लेवल मिशन कौन सा है, ये अटल बाल आरोग्य, ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना का ये क्वेश्चन है, तो ये इसकी डेट आपको याद होना चाहिए, 28 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुई थी ये। मैं इंग्लिश में ही करा रहा हूँ, आप लोग हिंदी में लगा लीजिएगा। ठीक है, साइड में हिंदी के भी क्वेश्चन है, ये मेरा सेट D है, आप लगा लीजिएगा उस हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन देख के, ये सेट D है मेरा। ये लाड़ू काज में फुलेरा क्या होता है, एज फार एज आई नो, मुझे जितना पता है ये B होता है, बंडल ऑफ लीव्स, ये गुलदस्ता बनाया जाता है एक। ये क्वेश्चन मुझे कहीं नहीं मिला है, इसका आंसर भी मुझे कहीं नहीं मिला है, नेट पे भी देख लिया मैंने, सब जगह ढूंढ लिया, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। मुझे जितना मुझे समझ में आया, मैंने ये इसका आंसर D दिया है। अब ये आंसर की से निकालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है, मैंने D दिया है, क्योंकि शायद ये लोग जो प्रधान होते हैं वो पूजा पाठ के लिए रहते हैं, तो हो सकता है वो। ठीक, ये इनको कौन सा अवार्ड मिला मध्य प्रदेश को, तो UNPSA अवार्ड मिला था 2012 में। ठीक है। ये सैली होलकर, ये करंट अफेयर्स का है, ये 2-3 साल पहले मैंने पढ़ा था कहीं पे। इनको महेश्वरी साड़ी के लिए मिला था, उनकी उसका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए महेश्वरी साड़ी का इनने वो किया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए 10। तो ग्राम सभा का ये क्या, कौन सा पंचायती राज का कौन सा एक्ट है, 73rd अमेंडमेंट है। एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर का फीचर क्या होता है, लैंड ओनरशिप के बेस पे होते हैं, हायरार्की। जजमानी सिस्टम किसने दिया था, विलियम वाइजर ने दिया था। चंपारण मूवमेंट इंडिगो के लिए था। ठीक है। पंचायती राज का क्या फीचर है, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये परमानेंट लैंड सेटलमेंट का क्या, इसमें डाउट हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है, ये क्वेश्चन का कुछ हो सकता है, वैसे तो इसका आंसर C है। ठीक है। 16th का ये मजदूर मंजिल, ये SK डे ने दी थी। ठीक है। रूरल अर्बन कम्युनिटीज के नेक्सस को रूरल अर्बन कंटिन्यूम को बोलते हैं। इसमें रूरल सोशियोलॉजी के लिए कहाँ, स्लम में नहीं करते बस, तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा। अब विलेज पीपल, एग्रीकल्चर और रूरल लाइफ तीनों होगा। ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा इसका। 19th का इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये बुक किसी की बुक, ये बुक मिली नहीं है कहीं भी, नेट पे भी नहीं मिली है ये बुक। कम्युनिटी कंटिन्यूटी एंड चेंज किसी और का ही नाम आ रहा था इसमें, लेकिन इंडियन सोसाइटी नाम की बुक SC दुबे ने लिखी है। ये क्वेश्चन डाउट है इसका क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन या तो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूटी एंड चेंज नहीं था उनकी बुक में, ये किसी और ने दिया है कंटिन्यूटी एंड चेंज। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड चेंज ये नदीम हसनैन नाम के इंसान ने दी है, ये बुक लिखी है कंटिन्यूटी एंड चेंज इंडियन सोसाइटी। ठीक है। अब किसने एवोल्यूशनरी थ्योरी का सपोर्ट नहीं किया है, स्पेंगलर ने एवोल्यूशनरी थ्योरी नहीं, किस तरह की दी है, सिक्लिकल थ्योरी दी है स्पेंगलर ने। ठीक है, एज फार एज आई नो। इसका क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, इसका आंसर अगस्त कोम्ट दिया था हम लोग। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऑसवेल्ड स्पेंगलर ही है। अब ये कौन सा प्रोसेस होता है जहाँ पे ऊपर के रिचुअल्स, लोअर कास्ट ऊपर के रिचुअल्स फॉलो करती है, संस्कृताइजेशन। 5K किस में होते हैं, सिखों में। किस सोशल थिंकर की बुक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स है, सोरोकिन की बुक है।
ठीक है। 24 वर्ण सिस्टम क्या है, 4 फोल्ड डिवीजन है, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन एज स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी, ये किसने दिया है, ये एंथनी गिडन्स ने दिया है, सिमिलर सा, लेकिन ये एक्चुअली में लुंडबर्ग ने दिया है। ये सेम सेंटेंस ये जो है ये लुंडबर्ग ने दिया है, लेकिन इसी की तरह का सेम टू सेम किस एंथनी गिडन्स ने भी बोला था। मोस्ट लाइकली एंथनी गिडन्स ही होगा इसका आंसर। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का क्या की फीचर नहीं है कि ये रैंडमली चेंज नहीं होता है, ये है इसका आंसर। नॉट लिखा है तो यही होगा। प्रोसेस ये किसने बोला, प्रोग्रेस मियरली इम्प्राइज डायरेक्शन बट सेम फाइनल गोल, ये मैकाइवर ने और पेज ने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। हु सेड इंटरव्यू इज़ ए प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, इस तरह का कुछ शब्द गुडे और हट ने बोला था, ठीक है। ज़्यादातर डेफिनेशंस दी हैं। हु डेवलप्ड द डिस्टिंग्विश सोशियोलॉजी ह्यूमन कॉन्सनेशन, इसका जो GH मीड ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में डाउट हो सकता है क्योंकि ब्लूमर ने भी सिमिलर से ही कुछ दिया था, लेकिन इसका आंसर तो GH मीड ही है। कितने तरह के सोशल एक्शन दिए हैं, 4 तरह के वेबर ने। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नाडेल की बुक है। साइंटिफिक रिसर्च में फर्स्ट स्टेप क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम। डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सा किया था, टेम्पल एंट्री सत्याग्रह किया था 1930 में। सरप्लस वैल्यू क्या होता है, प्रॉफिट जो कैपिटलिस्ट कमाता है। एम श्रीनिवास ने स्ट्रक्चर किससे सीखा था, उनके टीचर AR रेडक्लिफ ब्राउन से। ब्लूमर ने कितने टेनेंट्स दिए थे, 3 टेनेंट्स दिए थे ब्लूमर ने। यही क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता था ये वाला, ब्लूमर ने कितने दिए। ब्लूमर का अपन इतना डिटेल में पढ़ते नहीं है। तो ब्लूमर ने 3 टेनेंट्स दिए थे। राधा कमल मुखर्जी का कौन सा नहीं है, इसमें डाउट हो सकता है, लेकिन इसका आंसर पॉजिटिविज्म ही होगा। कौन सा फिजिकल फीचर नहीं है, प्रोफेशन फिजिकल फीचर नहीं है। दरखाइम ने कौन सा मेन फंक्शन नहीं बोला है, दरखाइम ने बोला, तीनों तो बोले थे, लेकिन शायद स्पिरिचुअल लिबरेशन उनने नहीं बोला था। ये मेन फंक्शन नहीं होता है लिबरेशन, ठीक है। इसमें डाउट हो सकता है थर्ड वाले में, लेकिन इसका आंसर D ही है मेरे हिसाब से। हु स्टेटेड सोशल इंटरेक्शन, ये मोनेट डाइट थ्राइड सिमेल ने दिया है। किस इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेटली ओन्ड होती हैं सब चीज़ें, कैपिटलिज्म में। रिचुअल पहली बार बाल कटते हैं तो उसको चूड़ाकरण बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे नहीं पता था। चूड़ाकरण बोलते हैं इसको, मैंने ये पहला लगा दिया गलती से। जनरलाइज्ड GH मीड। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन नहीं है, वेदर नहीं है, तो इसका आंसर 4 आ गया। ये तीनों तो हैं। किस टर्म को रिफर कर, लॉन्ग टाइम सोशल एक्सपीरियंस, सोशलाइजेशन। 46 फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन किसके उस कहने पे हुई थी, ठीक है। ये इसका आंसर है डॉक्टर आवाबाई वाडिया और धनवंतरी रामाराव, धनवंती रामाराव, इन दोनों ने बनाई थी ये FPAI, ठीक है। ये कॉमन सेंस का थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये पता तो मुझे भी नहीं था, ये लंबा नाम था इसलिए मैंने ये लगा दिया, और ये सुना भी नहीं था कभी। व्हाट इज़ द नेशनल फैमिली बेनिफिट, इसका 20,000 है। ये फैमिली का है तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ये सीनियर सिटीज़न का हो गया, ये फ्री में रिमोट विलेज का हो गया, ये ट्राइबल डिसेबल्ड का हो गया, ये तीनों नहीं होंगे तो ये ऑटोमेटिक 20,000 इसका आंसर हो गया। 20,000 कम लग रहा था लेकिन हो सकता था, इसलिए B इसका आंसर है एक्चुअली में। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट, पंचायती इलेक्शन मध्य प्रदेश ने कराए थे, एक्चुअली में केरला ने कराए थे, लेकिन इसका आंसर मध्य प्रदेश है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पंचायती राज में 243 आपको पता होना चाहिए, ये तीनों नहीं हैं, 243H में आता है। पोषण आहार स्कीम में तीनों आते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन एंड मॉलरिश चिल्ड्रन, तीनों आते हैं, ठीक है। MP सरस किसकी है, ट्राइबल अफेयर्स की है, ये
बहुत कम लोगों को पता है, ये जिसको पता है उसी को पता होगा। ड्राइवल चलाती है इसको MP सरस स्कीम। सबने एकेडमिक देख के एजुकेशन लगा दिया है। भील ट्राइब आर्टिस्ट जिसको पद्मश्री मिला है 2021 में, भूरी बाई को मिला है 2021 में, 2023 में मिला है शायद जोदैया बाई को, ठीक है, 2023 में मिला है जोदैया बाई को। ये करंट अफेयर्स में था, आपने नहीं पढ़ा हो तो, MP के करंट अफेयर्स में। एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन कितनी डिस्ट्रिक्ट को मध्य प्रदेश की, 16 डिस्ट्रिक्ट को मिला दिया गया था मध्य प्रदेश में, ठीक है, 16 डिस्ट्रिक्ट है। 54 किसने बर्थ कंट्रोल को लिमिटिंग बर्थ कंट्रोल और अदर वे और इमोरल माना था? ये माल्थूस का है सब कुछ। किस थिंकर ने पॉपुलेशन प्रॉब्लम पे नहीं बोला होगा? अब कन्फ्यूशियस बोला हो सकता है, प्लेटो बोला हो सकता है, अरिस्टोटल बोला, डेकार्ट का कभी नहीं सुना पॉपुलेशन पे बोला हो, ठीक है। डेकार्ट ने वो बोला था कोगिटो अर्गो सम, ऐसा कुछ बोला था, आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो उसके हिसाब से इसका यही है, डेकार्ट ने कभी नहीं बोला। पोस्ट मॉडर्न ये कंटिन्यू, ये किसका, हेबरमास का है कि पोस्ट मॉडर्निज्म एक्सप्लोड कर देगा। किसने बोला पॉजिटिव चेक और नेगेटिव चेक के बारे में? किसने बोला था पॉजिटिव और नेगेटिव चेक्स के बारे में? माल्थूस ने ही बोला था। मल्टीपल मॉडर्निटी ये किसने दिया था? मल्टीपल मॉडर्निटी ये एसेंस्टेड ने दिया था, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ नेटिव कम्युनिटी, ये ब्लैक कम्युनिटी से आया है। ये ब्लैक कम्युनिटी का इंडिजिनाइजेशन होगा, स्वदेशीकरण, ठीक है। ये हिंदी से इजी हो गया था। मॉडर्निटी 4 तरह के कैपिटलिज्म, ये किसने दिया है? सबको पता है, गिडेंस ने दिया है। हु सेड डेवलपमेंट मस्ट इंश्योर, ये किसने बोला था? ये डेविड कोटन ने बोला था। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये नहीं बनाए हैं। विच आर नॉट कॉज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का कॉज क्या नहीं है? ये इसमें चारों कॉज हो सकते हैं, चारों कॉज हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ तो होगा। रैपिड पॉपुलेशन से पॉवर्टी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट से होती है, ये इसमें डाउट है, तो इसका आंसर यही होगा, डी आंसर होगा इसका, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कल्चर के लिए किसने डेवलप किया था? ठीक है, इसका आंसर मुझे कहीं नहीं मिला है, पूरा ढूंढ लिया है मैंने, ठीक है, ये कहीं नहीं मिला है। इसका आंसर अडोर्नो भी हो सकता है, इसका गुनार मिडल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला, ये ऑफिशियल आंसर की में देखना पड़ेगा। अब डीकंस्ट्रक्शनिज्म ये सबको पता है, डेरिडा का है। अब ये जो क्वेश्चन है कंपैरेटिव स्टडी है, कंपैरेटिव स्टडी है दो से ज़्यादा नेशंस के कल्चरल एरियाज़ की। इसका आंसर क्रॉस कल्चरल अप्रोच है एक्चुअली में आंसर, लेकिन ये भी आंसर हो सकता है। इसका दोनों आंसर होगा मेरे हिसाब से, लेकिन ज़्यादा सूटेबल ए है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 1989 का है। अब ये क्वेश्चन में भी डाउट है, कंपैरेटिव अप्रोच किसने यूज़ नहीं की है। अब ये चेंजिंग जिसमें है इन्होंने तो की होगी, इन दोनों में डाउट है, तो मैंने तो इसका आंसर माना है GS घुरे, ठीक है। ये सेंट्रल इंडिया की बात कर रहे हैं तो हो सकता है इनने कंपेयर किया हो। GS घुरे इसका मुझे लग रहा है, लेकिन ये डाउट है, ये आंसर की में ही देखना पड़ेगा। ये किसने बोला था, ये भी है, मुझे आंसर नहीं मिला, इसका मैंने सब जगह ढूंढ लिया है। ऑफेंस अगेंस्ट लॉ, इसका हो सकता है गिलिन एंड ग्लिन हो या सदरलैंड हो, दोनों हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर मुझे नहीं मिला है कहीं भी, ये मुझे पता भी नहीं है। कितना था रेशियो? 9:43 था, तो 9:40 आंसर है। क्रिमिनल्स आर बॉल, लोम्ब्रोजो ने 4 तरह के क्रिमिनल्स दिए हैं। बॉर्न क्रिमिनल्स, बाय पैशन। ये सदरलैंड ने किस तरह का क्राइम दिया है जो ऑनरेबल पोजीशन में, वाइट कॉलर क्राइम।
डिविएंस किसने बोला है नेसेसरी है? डिविएंस दोनों चीज़ें नेसेसरी हैं सोसाइटी चलने के लिए, दरखाइम ने बोला है। फंक्शन देखा है दरखाइम ने हर चीज़ का। फील्ड ऑब्जर्वेशन में क्या नहीं होता है, तो लिटरेचर रिव्यू नहीं करते हैं फील्ड में, ठीक है। सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च साइट, रोल टेकिंग, तीनों करते हैं। रिव्यू, लिटरेचर का रिव्यू फील्ड में नहीं किया जाता है। नियो फंक्शनलिज्म किसने दिया है? नियो फंक्शनलिज्म इज ए टेंडेंसी रेदर देन ए डेवलप थ्योरी। ये किसने दी है नियो फंक्शनल थ्योरी? जेफरी अलेक्जेंडर ने दी है। ये कहा भी उन्होंने ही था कि ये थ्योरी नहीं है, ये टेंडेंसी है, ठीक है। अब पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये इसके मुझे 2 आंसर मिले हैं। इसका एलपी विद्यार्थी और श्रीनिवास दोनों मिला है। नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसका एक्चुअली में मैंने जो आंसर मारा है वो एलपी विद्यार्थी होगा, लेकिन डाउट है इस क्वेश्चन में। नियो फंक्शनलिज्म किसने दिया? अलेक्जेंडर ने दिया है, जेफरी अलेक्जेंडर ने। रिसर्च डिज़ाइन में आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को नहीं लिखते हैं, बाकी आप तीनों लिखते हैं रिसर्च डिज़ाइन में, ठीक है। नियो फंक्शनलिज्म एक्शन थ्योरी का रिवाइज वर्जन है। अब ये एक्शन थ्योरी से इसका आंसर मुझे कहीं नहीं मिला है, नेट पे भी कहीं नहीं मिला है, लेकिन एक्शन थ्योरी दी थी पार्सन्स ने, और पार्सन्स हो सकता है पार्सन ने ही बोला हो, तो पार्सन लगाया है मैंने, इसका पार्सन ही होगा वैसे। क्राइम क्या है? एंटी सोशल बिहेवियर है। नियो फंक्शनलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? अब ये भी नहीं मिला है मुझे, लेकिन जेफरी अलेक्जेंडर ने बोला था कि मोनो डायरेक्शनल सोशियोलॉजी नहीं होती है, क्रिटिसाइज़ किया था मोनो डायरेक्शनल, तो यूनी डायमेंशनल हो सकता है इसका आंसर। ये क्वेश्चन आंसर की में ही देखना पड़ेगा। वाइट कॉलर क्राइम किसने बोला था? सदरलैंड ने। पोस्ट मॉडर्न कंज्यूमर सोसाइटी है, ये किसने बोला था? बॉडरिलार्ड ने, ठीक है। मॉडर्निटी अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, ये कई बार आ चुका है, हेबरमास ने बोला था। लॉन्ग टर्म टारगेट, ये लॉन्ग टर्म टारगेट 2000 नेशनल पॉलिसी पॉपुलेशन पॉलिसी का 2045 तक का है, स्टेबल पॉपुलेशन का। डेविस एंड ब्लैक फर्टिलिटी का डायरेक्ट, इनके प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स बोला था इनने, डेविस एंड ब्लैक, ठीक है। सेंसस कब रेगुलरली स्टार्ट हो गए थे? 1881 से, 72 में पहली बार हुआ था। इंडियन पॉपुलेशन कितनी रहती थी गाँव में? 68.84%, ठीक है। फर्टिलिटी का मेजर, बेसिक सिंपलेस्ट मेजर क्या है? क्रूड बर्थ रेट, ये भी एक मेजर है लेकिन ये बाद में आता है। क्रूड बर्थ रेट सिंपलेस्ट मेजर है। मेडिकल और टर्म ऑफ प्रेगनेंसी, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1 अप्रैल 1972 को ये आ गया था, ठीक है। ये इतने को तो शायद 15 दिसंबर को ये आया गया था, और एक्ट कम इनटू फोर्स कब से आया था? 1 अप्रैल 1972 से। नेशनल पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन डिलीट होगा। 13 गोल्स दिए हैं, 13 गोल्स दिए हैं, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। अब सेल्फ कंट्रोल अप्रोच और डिलिबरेट, इसको हटा के ये लाने का किसने कहा था? भोरे कमेटी ने हेल्थ सेंटर्स रखने का क्या कहा था? राधा कुमार मुखर्जी ने सेल्फ कंट्रोल अप्रोच को अपनाने को बोला था। स्वामीनाथन कमेटी, इसमें कोई रोल नहीं है। इसका आंसर होगा करुणाकरण सब कमेटी, क्योंकि इन्होंने बोला था कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हों तो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलना चाहिए, तो उसका बेस्ट आंसर इसका यही होगा, डी। इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे चेंज हुआ है? डिक्रीज़ हो गया, 2.2 से 1.1 हो गया है। ये तो कॉमन सेंस का है, डिक्रीज़ हुआ है ग्रोथ रेट। हु बिलीव डिसीजन टू हैव, अब ये क्वेश्चन है, ये कहीं नहीं मिला है इसका भी। इसमें किसी तीसरे थिंकर, जो कि फादर ऑफ इस फर्टिलिटी जो भी है, इसका माना जाता है, कौन है? गैरी बेकर ने दिया है ये। अब ये गैरी बेकर के अलावा कोई नाम नहीं मिला मुझे, तीनों में से कोई नाम। आशीष बोस हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन, ये फर्टिलिटी पे और इन पे काम किया है, आशीष बोस ने,
ठीक है, तो इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ये डाउट में है ये क्वेश्चन। अब नॉर्म्स क्या नहीं होते हैं, फोकवेमोर्स नॉर्म होते हैं, कस्टम नॉर्म्स होते हैं, फैमिली फैशन नॉर्म्स हो सकते हैं। बिलीफ, इंस्टिंक्ट्स और हैबिट्स ये नॉर्म थोड़ी ना हो सकते हैं, बिलीफ्स नॉर्म थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। इंस्टिंक्ट ये नॉर्म थोड़ी हो सकता है। बुक व्हाट इज़ सोशियोलॉजी सबको पता है, पहली बुक पढ़ते हैं जब सोशियोलॉजी की बुक उठाते हैं, सबसे पहली बुक व्हाट इज़ सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एल.एस. सिंक्लेस की। अब इसमें लिखा है इनटेंजिबल क्या होता है और टेंजिबल क्या होता है। नॉन मटेरियल इंटेंजिबल होता है, मटेरियल टेंजिबल होता है, बी आंसर है। अपॉर्चुनिटी और कंस्ट्रेंट देखने के काम कौन सा आता है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये तीनों में आप लगा के देख लेना, नहीं आएगा इसका आंसर, इसका आंसर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। इंस्टीट्यूशन के मामले में किसने डिफाइन किया था कि साइंस ऑफ ए इंस्टीट्यूशन, ये दरखाइम ने किया था। सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दरखाइम ने बोला था। अब ये इसमें कन्फ्यूजन बच्चों को हुआ है, लेकिन ये इसमें कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए कि पर्टिकुलर स्टेटस की बात कर रहे हैं कि वेरियस रोल्स ऑफ पर्टिकुलर स्टेटस। एक स्टेटस के बहुत सारे रोल को रोल सेट बोलते हैं। मल्टीपल रोल्स सारे स्टेटस के सारे रोल्स को ऐड करने के बाद होता है। ये मल्टीपल रोल्स ये लिंटन ने दिया है और रोल सेट मर्टन ने दिया है, ठीक है। पर्टिकुलर स्टेटस के रोल्स को टोटल रोल्स को रोल सेट बोलते हैं, और सारे स्टेटस के सारे रोल्स को मिला देंगे तो मल्टीपल रोल्स दिया होता है। मेन बेसिस ऑफ कम्युनिटी क्या होता है, लोकेलिटी और कम्युनिटी सेंटिमेंट दोनों होना चाहिए। प्राइमरी ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप की बात करते हैं, C.H. कूली। स्टेटस किसकी अब स्टेटस इजिकल टू ऑनर, स्टेटस और ऑनर, स्टेटस को ऑनर किसने बोला था, स्टेटस को ऑनर वेबर ने बोला था, ठीक है। अचीव स्टेटस क्या हो सकता है, मैरिटल पार्टनर, ये सब तो एस्क्राइब स्टेटस हैं, ठीक है। अचीव स्टेटस नहीं हो सकते, ठीक है। ये बर्थ से मिलते हैं, मेरी पार्टनर आप खुद चुनते हो, अचीव करते हो। ये किसने बोला था, कंटेंट एनालिसिस और रिसर्च टेक्निक है, ये बेरेलसन ने बोला था। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ये जूबिन और टायरन ने कहाँ से क्लस्टरिंग लेके आए थे, तो ये साइकोलॉजी से लाए थे, ठीक है। ये अकाउंट्स नहीं है, साइकोलॉजी है। MDS में कौन सा यूज़ होता है, गुडनेस ऑफ फिट फिल्टरिंग ही यूज़ होता है। सबसे आसान क्या है सर्वे डिस्ट्रीब्यूट करने का, ईमेल से कर दो। अब इसमें डाउट हो सकता है, लेकिन इसका आंसर डी ही है, ठीक है। कौन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मोस्ट इफेक्टिव 3 कंडीशन में होती है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो डी हो सकता है इसका आंसर। हाउ मैनी स्टेजेस, एक्स फर्स्ट फैक्टर एवोल्यूशन में कितनी स्टेजेस होती हैं, 8 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। एलोकेशन नॉट ए मेथड, अनइक्वल एलोकेशन क्यों करेंगे। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, वेरी फेमस बुक बाय W.F. वाइट, यहाँ पे उन्होंने गैंगस्टर्स के बीच में रह के काम किया था, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की थी। सेकेंडरी डाटा के बारे में फॉल्स क्या है कि ये ज़्यादा स्पेस लेता है, ठीक है। कंपैरिजन कर सकते हैं, दूसरा डाटा होगा आपके पास, डबल डाटा होगा तो रेफरेंस ले सकते हैं एक दूसरे का, और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, ये बी इज़ फॉल्स। लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो पहले से सेट होते हैं और उसका आंसर रिस्पोंडेंट खुद करते हैं तो वो क्वेश्चनेयर हो गया। अगर उसका आंसर रिसर्चर भरेगा तो शेड्यूल हो जाएगा वो, ठीक है। 114। अब ये इसमें लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन हुआ। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी सबको पता है, वॉलस्ट्रीन ने दी है, लेकिन उसके साथ किसने दिए, ये है A.G. फ्रैंक और समीर आमिन, इन लोगों ने भी सपोर्ट किया है। ये अंडर डेवलपमेंट थ्योरी है A.G. फ्रैंक की, इसी से इंस्पायर्ड है, ये दोनों एक दूसरे से इंस्पायर्ड हैं, अंडर डेवलपमेंट और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। 115 नेटवर्क सोसाइटी, सिंपल, मैनुअल कासल्स। अब ये फ्री ट्रेड को क्रिटिसाइज़ किसने किया है, इसका मैक्स वेबर और एडम स्मिथ ने तो सपोर्ट किया है, ठीक है। इसका 2 हो सकता था, कार्ल मार्क्स ने पहले इसको क्रिटिसाइज़ किया था, बाद में इसको सपोर्ट किया था, तो
इसका आंसर गुन्नान मिडल है। गुन्नान मिडल ने अपने बुक्स दोनों अमेरिकन ड्रीम हो या क्या बोलते हैं एशियन ड्रामा हो, ठीक है, इसको क्रिटिसाइज़ किया है फ्री ट्रेड को, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट कंट्रीज एक दूसरे को, ये राहुल प्रविश का है डिपेंडेंसी थ्योरी या अंडर डेवलपमेंट एजी फ्रैंक की है, दोनों में ऑप्शन में नहीं है तो गुन्नान मिडल ही है इसका आंसर हो सकता है। ये दोनों कन्फ्यूजन में है, दोनों मैंने ढूंढने पे मुझे गुन्नान मिडल का ही कुछ सिमिलर सा लगा है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का मैंने सर्च किया था तो उन्होंने पहले तो क्रिटिसाइज़ किया, बाद में सपोर्ट किया। इन इंडिया सोशोलॉजी चैलेंजेस, तीनों चैलेंज होते हैं। सस्टेनेबल पहली बार बर्टलैंड कमीशन 1987 का, आवर कॉमन फ्यूचर बर्टलैंड कमीशन, ठीक है। सिस्टमेटिक थ्योरी किसने दी है, इकोनॉमिक ग्रोथ की सिस्टमेटिक थ्योरी एडम स्मिथ ने दी है सबसे पहले, ठीक है। प्री कंडीशन, कल्चरल चेंजेस प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बर्ट्स हॉलिट्स ने दिया है, हॉजलेट्स, ठीक है, इन्होंने दिया है। एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि कल्चरल कैपिटल की बात की है कोलमैन ने, ठीक है। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट अबाउट वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन इन डेवलपमेंट ईस्टर बॉसेरप का है पहला, ठीक है। ईस्टर बॉसेरप, आपने अगर फेमिनिज्म पढ़ा है, वुमेन इन डेवलपमेंट पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। 123 ब्यूरोक्रेसी नॉन ब्यूरोक्रेसी, ये इसका ज़्यादा सोचना नहीं है, इसे सोचने में गलत हो जाएगा, ये मैक्स वेबर ही होगा इसका आंसर। अब स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल सिस्टम में सब कुछ होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, प्रॉपर्टी, करेंसी एक्सचेंज, सब कुछ। व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन नॉट द इंडिविजुअल। अब इसका कहीं मुझे नहीं मिला इसका आंसर, इसका मैंने लगाया है डी, क्योंकि दो थे, कॉमन सेंस, ठीक है। इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दी थी कार्ल मार्क्स ने कि इंडिविजुअल को दबाया जाता है, ठीक है। तो मुझे कार्ल मार्क्स तो लग नहीं रहा था, तो इसका आंसर डी ही लगाया मैंने, तो ये, लेकिन ये मुझे कंफर्म कहीं मिला भी नहीं है, कंफर्म भी नहीं है, ठीक है। अब 3 फंडामेंटल, ये क्वेश्चन भी नहीं मिला है। ये आप जब नेट पे डालोगे तो उसमें लिखा आएगा कि कोई स्पेसिफिक थिंकर इसके लिए नहीं जाना जाता है, ठीक है। अब ये कहीं इग्नू के डाटा में कहीं मिलेगा तो वो बात की बात है, मुझे इसका नहीं पता है तो मैंने ब्लाउ लगाया है, ठीक है। एलियनेशन एंड फ्रीडम, ये किसकी बुक है, ब्लाउनर की, बॉब ब्लाउनर की, ठीक है। अंत्योदय सिस्टम का क्या है, बी, फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट, सबके लिए अंत्योदय योजना, ठीक है। प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटी, सबको पता है, आर्टिकल 29, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो आर्टिकल 29 आपको पता है माइनॉरिटीज़ के लिए, 29, 20, 30। व्हाट इज़ द प्राइमल, माइक्रो फाइनेंस का एक्सपेंड करना, आउटरीच, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस, छोटे फाइनेंस क्यों दूर दूर तक पहुंच सके। बारदौली सत्याग्रह का मेन क्या है, रेवेन्यू हाइक हो गए थे। अब इस फैमिन के ड्यूरिंग हुए थे, ये कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था, 22% कुछ बढ़ा दिया गया था, इसके लिए बारदौली मूवमेंट हुआ था। इसका ये भी आंसर हो सकता है, अनजस्ट टैक्सेशन भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो दोनों हो सकता है वैसे तो, लेकिन लैंड रेवेन्यू हाइक हुआ था, ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। लैंड रेवेन्यू के कारण ही हुआ था, जो कि वापस लेना पड़ा था गवर्नमेंट को। NHERC ये सबको कंट्रोल करती है, केवल एक्सेप्ट मेडिकल और लीगल को नहीं करती है, उनके लिए अलग बोर्ड हैं, ठीक है। इंडेक्स, ये किसने किया था, इंडेक्स बनाया था, ये वार्नर ने बनाया था इंडेक्स, ठीक है। वार्नर ने इंडेक्स दिया था, ये ऑक्यूपेशन सोर्स के हिसाब से सोशल इंडेक्स। ये अब रिपोजिटरी, इसमें बच्चे कन्फ्यूजन हो गए और जल्दबाजी कर दी, ठीक है, मैंने भी जल्दबाजी कर दी इस क्वेश्चन में।
रिसोर्सेस NEP रिसोर्सेस कहाँ मिलेंगे, मैंने स्वयं पोर्टल लगा दिया। यहाँ कोर्सेस मिलेंगे, रिसोर्सेस नहीं, रिसोर्सेस दीक्षा पोर्टल पे मिलेंगे। ठीक है। नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हाई यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसका बेस्ट आंसर यही होगा। सेवरल कॉजेज ऑफ फेलियर क्या है? फेलियर के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कौन सा कारण नहीं हो सकता है? स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियन कारण फेलियर का थोड़ी ना हो सकता, ये तो सक्सेस का हो सकता है। ठीक है। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कौन सा इंस्टीट्यूशन सारे काम करता था? फैमिली करती थी। ठीक है। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन MK गांधी ने बनाई थी, किसी के साथ, कोई लेडीज़ थी उनके साथ बनाई गई थी। तो आपको पता है टेक्सटाइल के लिए उन्होंने अहमदाबाद मिल में किया था सत्याग्रह। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एल्टन मेयो। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन के फादर कौन है? एल्टन मेयो। वर्क्स कमेटी किस में बनाई गई थी? 1958 में बनाई गई थी, टिस्को में। ठीक है, वर्क्स कमेटी सबसे पहले। ये इसका बेस्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से तो C, टिस्को। ठीक है। पीनल कोड में डोमेस्टिक वायलेंस कौन सा है? 498A। ये किसी को पता ना हो तो भी अब पता चल गया है, 498A। अगर कोई पुलिस के आसपास या केस में रहता है तो उसको तो पता ही होगा। ठीक है, पढ़ते नहीं है ये चीज़ें, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। 420 हो नहीं सकता है। ठीक है, वो तो धोखाधड़ी का था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी? लैक ऑफ इंटरटेनमेंट से गरीबी नहीं आती है। रैल्फ डेवलप में क्या बोला था? जब मैनिफेस्ट इंटरेस्ट दूसरे के दोनों के कन्फ्लिक्ट हो जाएं, दो ग्रुप्स के। एंटी डाउरी एक्ट 1961 का है। ये करंट अफेयर्स के हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये कई बार रिपीट हो चुके हैं। ये डायलैक्टिकल कहाँ से लिया था? किस फिलोसोफर से? हीगल से। ठीक है। मार्क्स वेज लेबर क्या है? मार्क्स के हिसाब से फोर्स लेबर ही है वेज लेबर। ठीक है। वो मंगना सोसाइटी एज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ठीक है, सोसाइटी एज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी किसने बोला था ये? ठीक है, ये इमाइल दरखाइम ने ही बोला था कि स्टेबिलिटी और हारमनी और ये सब के लिए फंक्शनलिस्ट थे, तो वो फंक्शन ही देखते थे, पॉजिटिवली देखते थे हर चीज़ को। फर्स्ट बुक कौन सी थी? कास्ट एंड रेस इन इंडिया, GS घुरे की। ये सबका सही हुआ होगा। Who among the following uses evolutionary theory? एवोल्यूशनरी थ्योरी किसने यूज़ की थी? मालिनोव्स्की। ठीक है। ये क्वेश्चन भी मुझे आंसर नहीं मिला है, इसका आंसर एक्चुअली में नहीं मिला है। अब इसमें क्वेश्चन में घुमा के दिया है, वैल्यू ऑफ साइंटिफिक ट्रूथ इज प्रोडक्ट ऑफ मैंस ओरिजिनल कल्चर नेचर। ये किसी ने एक्चुअली बोला नहीं था, लेकिन क्वेश्चन मार्क लिया था। क्वेश्चन मार्क लिखा है तो ये किसी ने क्वेश्चन किया है, इसको क्रिटिसाइज़ किया है किसी ने। तो वेबर ने क्रिटिसाइज़ किया है कि कल्चरल है, साइंटिफिक ट्रूथ कल्चरल है, कल्चरल है। ठीक है, तो ये रहा पूरा सॉल्यूशन। अब इसका आप एनालिसिस अपने पेपर के हिसाब से करिए और देखिए कितने मार्क्स आते हैं। ये एवरेज से मुझे थोड़ा कम ही लगा है, ये एवरेज ही था क्वेश्चन पेपर, ये एवरेज और से इजी के लेवल का था। अगर आपके इसमें 110 से प्लस आ रहे हैं, इस पेपर में 110 के आसपास आ रहे हैं, तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर लो। 110 के आसपास भी आ रहे हैं तो भी इंटरव्यू की तैयारी आप कर लो, क्योंकि अटेंडेंस कम रही है इंदौर में बहुत। भोपाल में अच्छी अटेंडेंस रही, लगभग 86% रही है भोपाल में। इंदौर में लगभग 54% रही है, क्योंकि बाहर के लोगों का सारा सेंटर इंदौर दिया गया था। तो वो वैसे भी 2 सीट्स थी जनरल की, तो बाहर वालों 2 सीट के लिए लोगों ने फॉर्म भी भर भी दिए थे। पहले तो फॉर्म नहीं भरे हैं, और फॉर्म भर भी दिए थे, तो वो लोग एग्ज़ाम देने नहीं आ पाए, क्योंकि हरियाणा का भी शायद एग्ज़ाम है, मुझे जानकारी नहीं है। तो ऐसा सब हो सकता है, तो आप इसको चेक कर लो एक बार अच्छे से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके 120 प्लस आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये फाइनल सिलेक्शन ही हो गया। अगर आपके पेपर 1 में एवरेज आए हैं, तो पेपर 1 में एवरेज आपके 25 भी आ गए हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छी UR का नहीं हो पाएगा, UR में सीटें नहीं हैं, 2 ही सीटें हैं। अगर आप रिजर्व नहीं हो, वुमेन या वो नहीं हो,
गेस्ट फैकल्टी, तो आपका मुश्किल है बड़ा। लेकिन अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हो, ओबीसी, एससी, एसटी, आपके अगर एससी एसटी में 100 के आसपास भी सही हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर लो। 100% इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पिछली बार कैंडिडेट ही नहीं मिले थे इंटरव्यू के लिए, डिस्क्वालीफाई हो गए थे। क्योंकि आपको पता है 40% का रूल है, 40% आपको लाना ही पड़ेगा। 40% से नीचे वाले डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको चेक कर लो, किसी ने बनाई नहीं थी तो मैंने बना दी ये वीडियो, देख लेना इसको। कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो मैंने बता दिया किस क्वेश्चन में डाउट है, बाकी सारे कंफर्म्ड हैं, मैंने डबल चेक भी कर लिए हैं, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए पूरी। और अब आगे जब इंटरव्यू का होगा तो और अपडेट्स आती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू।